हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्टोसिस के बारे में। पर्टोसिस पर्टोसिस अच्छा, पर्टोसिस एक डिजीज है। इसमें होगा क्या कि पेशेंट आएगा, उसे क्या रहेगा, कफ रहेगा। अच्छा, पर्टोसिस को हम लोग वूफिंग कफ भी कहते हैं, जिसे काली खांसी भी कहते हैं। नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है। बस आप बोर्ड पे ध्यान रखना और मेरा बात ध्यान से सुनते जाना। 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसे 100 डेज कब भी कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पीएसएम इन्फेक्शियस एपिडेमियोलॉजी, तो उसमें हम लोग एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब HEA मतलब होस्ट इन्वायरमेंट एजेंट की बात करेंगे। तो इसमें एजेंट क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, बॉर्डिटेला पर्टुसिस। क्या नाम है, जल्दी बताओ। बॉर्डिटेला पर्टुसिस या पारा पर्टुसिस नाम है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, अगर कोई आदमी पहले से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, मतलब केस ऑफ अगर पर्टुसिस है, तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर देगा। अच्छा, तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 14 डेज होता है। पर्टुसिस नाम का एक डिजीज है। होता क्या है इसमें, कफ होता है। किस तरह का कफ होता है, पैरोक्सिमल कफ होता है। कहने का मतलब क्या, पैरोक्सिमल कफ कहने का मतलब क्या, मतलब कि कफ जो रहेगा काफी ज्यादा सडन रहेगा। यहाँ पर लिख रखे हैं हम, सडन रहेगा, इंटेंस रहेगा और रिपीटेड टाइप का रहेगा। नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट आया है हमारे क्लिनिक में और वो सफर कर रहा है पर्टोसिस से, तो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे। देखो, अपने अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने उसमें 3 स्टेज में बांटा है। पहला कहला रहा है क्या, पहला कहला रहा है तुम्हारा कैटेरल स्टेज, ठीक है। सेकेंड स्टेज पैरोक्सिमल स्टेज और थर्ड स्टेज जो है कॉन्वल्सेंट स्टेज कहला रहा है। कैटेरल स्टेज में हो क्या रहा है, इंसीडियस स्टेज, मतलब अभी डिजीज क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप, रिकॉर्डिंग हो भी रहे हैं ना। हाँ, डिजीज जो रहता है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इंसीडियस है मतलब का फीवर आएगा, कोराइजा आएगा, स्नीजिंग आएगा, है ना, और भी चीजें आएंगी। लैक्रिमेशन आएगा, एनो लैक्रिमेशन मतलब आग से आंसू निकलना, एनोरेक्सिया मतलब, समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें होने लगेगी। पैरोक्सिमल स्टेज में क्या होता है कि जो मतलब वूफिंग कप आएगा। वूफिंग कप कहने का मतलब किस टाइप का कप, डीप और हाईली इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। इंस्पायर बहुत हैवली इंस्पिरेशन होगा, हाई नहीं, हैवली इंस्पिरेशन होगा, ठीक है। इस तरह का उसे हम लोग वूपिंग बोलते हैं। या फिर जो कफ आएगा वो कफ कैसा रहेगा, काफी ज्यादा सडन आएगा, इंटेंस आएगा और रिपीटेबली टाइप का आएगा। उसे हम लोग पैरोक्सिमल स्टेज कहते हैं। कैटेरल स्टेज जो रहता है उसका मतलब क्या, कैटेरल स्टेज कहने का मतलब होता है क्या, मतलब स्टेज ऑफ द रिकवरी वाले स्टेज को हम लोग, सॉरी सॉरी कन्वल्सेंट स्टेज, कन्वल्सेंट स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेज ऑफ द रिकवरी बोल रहे हैं। अब देखो कौन कौन डेज कितना दिन तक लास्ट करता है वो मैंने लिख दिया। 10 दिन तक, ये 2 to 4 वीक और ये 1 to 2 वीक, ठीक है। तो एजेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि होस्ट कौन है। देखो 5 साल से कम उम्र वालों में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी देखने को मिलता है जो 6 महीने से कम है। स्पेशली जो फीमेल होते हैं उसमें होने का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है और मृत्यु के चांस भी फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। फैलता कैसे है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। तो देखो ड्रॉपलेट और फोमाइट, फोमाइट ड्रॉपलेट समझ में आ रहा है ना, एयरबॉर्न। फोमाइट कहने का मतलब क्या, फोमाइट करने का मतलब कोई इन्फेक्टेड आदमी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, फिर हेल्दी पर्सन ने टच किया तो उसमें ट्रांसफर हो गया फोमाइट। ट्रीटमेंट देख लेते हैं कितना मिनट हो चुका है। अच्छा, अभी 4 मिनट हुआ है, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि देखो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम चाहते हैं चलो मार दो, तो माइक्रोलाइट्स होता है, एरिथ्रोमाइसिन, है ना। एरिथ्रोमाइसिन हम लोग क्या करेंगे, चलो दे देंगे। कितना देना है, 30 to 50 मिलीग्राम देना है पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। चलो दे दिए, ठीक है। दिन में 4 बार देना है, QID, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि अगर हम प्रिवेंशन करना चाहते हैं, पता चला कि एक हेल्दी पर्सन था, कांटेक्ट में आया है, डिजीज वाले पर्सन के कांटेक्ट में आया है, तो हम चाहते हैं कि प्रोफाइलैक्टिक प्रिवेंशन करना चाहते हैं पर्टोसिस का, तो हम लोग क्या दे देंगे, एरिथ्रोमाइसिन और एम्पिसिलिन दे देंगे। चलो अब प्रिवेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, वो तो वो हो गया। अब प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन देते हैं। कौन सा वैक्सीन देते हैं, देखो पर्टोसिस वाला होना चाहिए, तो बहुत कंबाइंड वैक्सीन है, जैसे कि DPT, डिप्थेरिया, पर्टोसिस और टेटनस। तो पर्टोसिस आ गया ना, वो वाला वैक्सीन देते हैं। या फिर हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट देते हैं, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, पढ़ाएंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें देखने को मिलता है। फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसके 6th वीक में, फिर उसके 14th वीक में और उसके
6, 14 और कितना है 10 है बीच में, सॉरी 6, 10 और 14 वीक में हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट वैक्सीन देते हैं। कितना देते हैं, 0.5 देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, लेफ्ट थाई के एंटेरो लेटरल साइड में देते हैं, लेफ्ट थाई के, पेंटावैलेंट वैक्सीन का हो गया। डीपीटी कब देते हैं, देखो डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज जो रहता है हम लोग 16 to 24 मंथ में देते हैं, और सेकेंड बूस्टर डोज जो होता है हम लोग कहाँ देते हैं, 5th ईयर में देते हैं। तो देखो ये सारा चीज़ हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अच्छा, इन्वायरमेंट में देखो ये जो डिजीज होता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीवेलेंट, मतलब डिजीज परसिस्ट करता है, क्यों, ओवर क्राउडिंग के वजह से। अब देखो ओवर क्राउडिंग का एक अलग ही डेफिनेशन होता है, जो कि आगे वीडियो में हम बताएंगे आपको कभी। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहाँ से ले लो, ठीक है। ठीक है, वीडियो हो गया है समाप्त। ठीक है, अब क्वेश्चन, चलो 2-3 मिनट बच रहा है, क्वेश्चन पूछते हैं इससे। चलो 1 मिनट में क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टूसिस के क्लिनिकल फीचर बताओ। ठीक है, पर्टूसिस के एपिडेमियोलॉजिकल टाइड जो एग्जाम में लेकर आना है, एजेंट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, वो बताओ। कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, पैरोक्सिस्मल स्टेज क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।